ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। रौनक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या जानकारी अब तक हासिल हो पाई है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो आज सुबह से ही जारी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर अपर्णा, सुबह से जब ईडी की टीम सुबह 7 बजे संजय राउत के घर पर पहुंची है, तभी से उनसे कई तरह के सवाल जो है पत्राचाल घोटाले मामले से जुड़े जो सवाल है वो उनकी पूछताछ कर रही है और कई दस्तावेज की भी बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है, जिसकी डिमांड ईडी की तरफ से संजय राउत के सामने रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो पूरा घोटाला है वो दरअसल गोरेगांव के पत्राचाल से जुड़ा हुआ है, जिसका काम प्रवीण राउत से जुड़ी कंपनी और राकेश वाधवान से जुड़ी कंपनी को दिया गया था, जिसका नाम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन था। दरअसल महाड़ा की तरफ से गुरु आशीष कंपनी को वहाँ पे जो टेनेंट रहते थे उनके 672 घर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए काम दिया गया था, लेकिन वो घर वहाँ पर डेवलप नहीं किए गए और बड़े पैमाने पर इसको लेकर बैंक से लोन लिया गया और उसमें घोटाला किया गया। और जो जांच अभी ईडी कर रही है, दरअसल जो जानकारी पिछले दिनों सामने निकल कर आई थी कि संजय राउत और उनके करीबियों ने अलीबाग में काफ़ी ज़मीनें खरीदी गई है और जिसको लेकर जो मार्केट रेट था उससे कम रेट पर ये ज़मीनें खरीदी गई है और जिनसे ज़मीनी खरीदी है उनके भी स्टेटमेंट जो है वो ईडी के जरिए यहाँ पर दर्ज कराएगा और उसके बाद से ही संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी है। अपर्णा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ महीनों पहले संजय राउत के जो दादर स्थित घर है और जो अलीबाग स्थित जो ज़मीन है वो भी ईडी ने अटैच कर ली थी और इसके बाद ही समन्स उन्हें भेजा गया था। एक बार वो समन्स भेजने के बाद ज़रूर ईडी में अपनी बात रखने के लिए ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद जो समन्स भेजा गया उस पर वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और वो जो है वो ईडी को सहकार्य नहीं कर रहे। इसीलिए आज उनसे उनके घर पर इस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये मुंबई का बलाट पियर इलाका है जहां पर ईडी दफ्तर है और यहीं पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कुछ देर बाद उनको संजय राउत को यहां पर दफ्तर में लाकर पूछताछ की जा सकती है। उसके पहले यहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचकर हंगामा न कर सके, इसके लिए बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बंदोबस्त जो लगाया गया है। सामने आप जो देख रहे हैं वो मुंबई पुलिस के जवान है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर मुश्किल जो है वो संजय राउत की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस पत्राचाल घोटाले मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। और रौनक, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जो 2 और टीमें हैं ईडी की अलग अलग लोकेशन में, क्या उन लोकेशन का खुलासा हुआ है? एक ये सवाल, और दूसरा ये भी कि क्या उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा सकता है संजय राउत को? जी देखिए, संजय राउत को ईडी दफ्तर लाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी जो है ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, लेकिन जो जिन और 2 लोकेशंस पर छापेमारी चल रही है उस बारे में फिलहाल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि उनके करीबी है सुजीत पाटकर, जिनको लेकर भी पिछले दिनों ईडी ने उन्हें समन्स किया था, उनका भी बयान दर्ज किया जा चुका है। तो ऐसे में उनसे उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। हालांकि हमने कोशिश की ये पता लगाने की, लेकिन फिलहाल उनके जो करीबी है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लिहाजा जो अधिकृत तौर पर जानकारी है वो सामने निकल कर नहीं आई है। बिल्कुल रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार सुबह से ही हर पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर से। सूरज, अभी वहां पर क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? किस तरह की तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, आपको एक अहम जानकारी देना चाहूंगा कि जो 3 लोकेशंस पे ईडी थी उसमें से एक लोकेशन तो संजय राउत का ये मकान है और जो दूसरी लोकेशन है वो दादर में स्थित एक कोर्ट गार्डन नाम की इमारत है। अब वहां पर ईडी क्यों गई है इस बारे में जानकारी अभी तक ईडी ने साझा नहीं की है, लेकिन ईडी के कई अधिकारी उस इमारत में मौजूद हैं। 25 मंजिल उस इमारत की 25वीं मंजिल में 2 फ्लैट हैं जिन फ्लैट पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दादर में ये बिल्डिंग स्थित है और उस बिल्डिंग का नाम है कोर्ट गार्डन। तो ईडी की तरफ से एक बड़ी जानकारी मिली है। जो दूसरी लोकेशन है वो कोर्ट गार्डन लोकेशन है और इसी पूरे मामले की जांच को लेकर ईडी की टीम वहां मौजूद है। अब रही तीसरी लोकेशन की बात, तो फिलहाल अभी तक वो तीसरी लोकेशन क्या है इस बात का खुलासा ईडी ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विजुअल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल भीड़ काफी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पुलिस को यहाँ पर बंदोबस्त और भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है कि किसी भी समय संजय राउत को यहाँ से ईडी ले जा सकती है। देखिए, यहाँ पर 2 गेट है, ये एक गेट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके अलावा एक और गेट है जो दूसरी तरफ है। तो ये अगर यहाँ पर इसी तरह से भीड़ बढ़ती रही तो ये ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है
कि दूसरे गेट से भी संजय राउत को यहां से निकाला जा सकता है, उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया जा सकता है ताकि उनसे और भी पूछताछ की जा सके। ईडी को कई और सवाल के जवाब उनसे चाहिए, क्योंकि जब भी ईडी किसी शख्स से सवाल पूछती है तो दस्तावेजों के आधार पर पूछती है, कई डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं जिसको लेकर क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। देखिए, प्रवीण राउत और संजय राउत एक काफी करीबी दोस्त थे, ये बात सामने आ चुकी है। प्रवीण राउत इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर थे और ये वही कंपनी है जिस पर आरोप है कि उन्होंने 8 अलग अलग डेवलपर्स को जो पत्राचाल की प्रॉपर्टी है वो बेच दी और जिसके लिए उन्होंने 1034 करोड़ के आसपास की रकम कमाई थी। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो पैसे हैं इसका मनी लॉन्डर किया गया। और एक और जो जांच में बात सामने आई थी, प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और जिस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर दादर में एक फ्लैट लेने के लिए राउत परिवार ने किया था। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अब देखिए ये जो पूरा मामला है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ये जो 3 मंजिला इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसमें संजय राउत रहते हैं और जो दादर में ऐसा बताया जाता है कि टॉप फ्लोर फ्लैट खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया गया था जिस ट्रांजैक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं। और ईडी की एक टीम दादर के कोर्ट गार्डन में ही पहुंची हुई है 25वें माले पर। क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं, इनका लिंक हो सकता है? देखिए, जोड़ ही सकते हैं क्योंकि ये जो पूरी ईडी की कार्रवाई चल रही है वो एक इसी मामले को लेकर चल रही है, पत्राचाल मामले की जांच चल रही है। और इसी के सिलसिले में दादर में एक टीम पहुंची है ईडी की। दादर में जो कोर्ट गार्डन नाम की इमारत है, उस इमारत की 25वीं मंजिल पर 2 फ्लैट हैं। इन 2 फ्लैट्स में ईडी की टीम सुबह 7 बजे से है और उसी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए नीचे जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसे तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो देखिए, जब भी ईडी ऐसी जगह पर जाती है, केंद्रीय सुरक्षा बल अपने साथ लेकर जाती है ताकि क्योंकि इस तरह जब भी ईडी कार्रवाई करती है तो किसी बड़े नेता या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करती है जो काफी जिसका दबदबा उस इलाके में होता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है और लोकल होने की वजह से पुलिस भी कुछ हद तक उन पर इतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है। इसी वजह से केंद्रीय सुरक्षा बल साथ में तैनात किया जाता है ताकि पूरी तरह से ईडी को सुरक्षित रखा जा सके, ईडी अधिकारियों को सुरक्षित रखा जा सके और वो ईडी के अधिकारी स्वतंत्र रूप से बेझिझक होकर छापेमारी की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये शिव सैनिकों की जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में ही पुलिस की टीम खड़ी है जो कई लोगों को रोक भी रही है, लेकिन शिव सैनिक 1-1, 2-2 की संख्या में यहाँ पर जमा होते हमें दिखाई दे रहा है। जो एक और जानकारी मिली है, आपको बता दें कि इस इलाके के ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी अब प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो रहे हैं। कई ऑटो रिक्शाज यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे बताया जा रहा है कि कई संख्या में ऑटो रिक्शा भी कुछ समय में इस इलाके में तैनात होंगे, जो कि संजय राउत पर जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, जैसा कि शिवसेना क्लेम करती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है, इसका विरोध करने के लिए ईडी के जो शिव सैनिक हैं, राउत समर्थक हैं, उद्धव कैंप के शिव सैनिक हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, तस्वीरें ये बता रही हैं कि पहले के मुकाबले यहां पर शिव सैनिकों की, राउत समर्थकों की संख्या में इजाफा हुआ है। नारेबाजी भी हम बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं सूरज, और लगातार आपके जरिए तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रौनक कुकड़े भी हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लगभग 4 घंटे का समय होने को आया है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पर जमी हुई है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, हर डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।